आप सबों को बताना चाहेंगे कि कल उपेंद्र कुशवाहा जी बक्सर में थे। बक्सर में किसी परिवार से हाल चाल पूछने के लिए गए थे। लौटने का उनका कार्यक्रम था बक्सर टू शाहपुर, शाहपुर टू बिहिया, बिहिया से पटना। लेकिन कुछ लोगों ने उनको जगदीशपुर के तरफ से मुड़ करके लोग ला रहे थे। शायद नीतीश कुमार जी पर कुछ बात बोले थे, आलोचनात्मक खबर थी। तो यहाँ पर एक संगठन है कुशवंशी सेना। तो कुशवंशी सेना के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काला झंडा दिखाया, और काला झंडा इसलिए दिखाया कि बराबर समाज को गुमराह करते हैं, समाज को ललीपप देते हैं और समाज के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वैसी स्थिति में जब भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विखंडन हुआ, और इसके बाद जो है विखंडन होने के बाद इन्होंने जनता दल ज्वाइन किया। तो जनता दल जब ज्वाइन किया तो पार्टी ने इनको बहुत सम्मान दिया। सम्मान मतलब संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और तुरंत एमएलसी भी बना दिया। जबकि मीटिंग में कहे थे, कार्यकर्ता के इसी पर रोष है कि आप जब मिलन समारोह हो रहा था, विलय कर रहे थे पटना के एक हॉल में, और उस विलय में इनकी पत्नी भी थी और पार्टी के छोटे बड़े वर्कर भी थे, और जिन लोगों ने हमला किया है वो सब लड़का, जिन लोगों पर हमला हुआ है वो सब लोग कुशवाहा समाज के हैं, और काला झंडा दिखाने वाले हैं कुशवंशी लोग हैं। तो उन लोग का यही विरोध था कि आप जब विलय कर रहे थे तो उस समय आपने घोषणा किया था कि हम पार्टी के लिए कुछ मांगेंगे, पार्टी के लिए हम कुछ लेंगे, अपने लिए कुछ नहीं लेंगे। और आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, मैं कसम खाता हूं कि कभी पत्नी का एमएलसी बनाने का टिकट के लिए, कभी अपने लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। कई तो एमएलसी बन गए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। इसी बात पर वर्करों का विरोध है। तो वैसी स्थिति में लोगों ने काला झंडा दिखाया। लोकतंत्र में काला झंडा दिखाना कोई अपराध नहीं है, ये परंपरा रही है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि शांतिपूर्ण ढंग से किसी का विरोध करना ये कोई गलत बात नहीं है। और उन्होंने अपराधी का संज्ञा दिया। ये जो लोगों को कपार फूटा है, इनके लोगों ने कपार फोड़ दिया, वो लोग अपराधी नहीं है, बल्कि एक पत्रकार है। अशोक कुशवाहा आज का पत्रकार है जिसका कपार फूटा है, चोट आई है। एक और सामाजिक लड़का है, तो पत्रकार पर भी हमला हो गई और लोगों ने हमला करवाया। और जब हमला हो रहा था तो हमारे जैसे लोग, जरूर हम चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा जी से कि कुशवाहा का बेटा सब काला झंडा दिखाया, तो उस पर हमला जब हो रहा था तो आपको चाहिए था कि उसको रोके। भाई अपने लोग हैं, आप बतिया लेते, बातचीत कर लेते, वो लोग से बात करके क्या मामला है, काहे आप लोग काला झंडा दिखा रहे हैं। तो इन्होंने ललकारा कि मारो और मारो, और उनके साथ इनकी जो वाइस श्रेणी के बॉडीगार्ड मिला है, ये लोग भी पब्लिक पर हाथ चलाया है, नौजवानों पर हाथ चलाया है, और उस हाथ चलाने में लोग घायल हो गए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं, इस घटना में जो लोग है इसकी जांच कर लिया जाए। प्राथमिकी दर्ज भी हो गई है, प्राथमिकी दर्ज में शायद 4 आदमी का नाम है। तो उपेंद्र कुशवाहा का वही काम रह गया है, घूमते हैं, और जो इनका विरोध करेगा, कुशवाहा विरोध करेगा, पिटवाइए। तो कुशवंशी सेना के लोग भी हमसे संपर्क किया। हमने भी कहा कि भाई क्यों आप लोगों ने झंडा दिखाया, काला झंडा दिखाया।
बोला कि सैकड़ों कर्जकर्ता के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज आदमी है। और धोखेबाज इस मायने में है, इन्होंने कसम खाया था कि हम कुछ नहीं बनेंगे, कोई वर्कर बनेगा, लेकिन वर्कर के ना बन करके अपने सब कुछ लेता है। अहिंसा की बात बोलता है। नीतीश कुमार से कहा कि हिस्सा लीजिए, तो किस बात के हिस्सा लीजिए? नीतीश कुमार तो एक बार आपको राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा से भाग के चले गए, दूसरा पार्टी में चले गए, तब फिर आपको आप भाग करके आए तो पार्टी में रखे, फिर आपको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए, फिर आपको एमएलसी बनाए। और अब कितना आप अपने लिए, ये तो किसी वर्कर के मांग नहीं करते हैं, किसी वर्कर के लिए एक भी शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं किया है, बस अपने लिए किया है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कुशवंशी सेना के लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं, बाहरी कोई संगठन नहीं है, बल्कि वे लोग भी जनता दल यूनाइटेड के समर्थक है। और जनता दल यूनाइटेड के समर्थक है और जनता दल यूनाइटेड के अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, संसदीय बोर्ड के नेता हैं। ये भी कॉमन सेंस चाहिए था कि लाठी बरसवाने के बजाय बुला करके सम्मानजनक बात कर लेते तो मैं समझता हूं बेहतर होता। दूसरी बात बराबर बोलते हैं, आज भी उन्होंने बोला है कि लॉलीपॉप थमा दिया है नीतीश कुमार ने। तो जब आपको लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया है, झुनझुना जब थमा दिया है, तो वैसी स्थिति में इस झुनझुना को अपने हाथ में रखने की क्या जरूरत है? आप लौटा दीजिए। कहाँ कोई कह रहा है कि आप झुनझुना रखे रहिएगा, कोई जबरन थोड़े आपको झुनझुना दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब दरअसल इनका मन मिजाज डोल रहा है और इनका मन भर गया है जनता दल यूनाइटेड से, और दूसर रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो हम हिस्सा तो मिला, अब कौन हिस्सा लेना चाहते हैं? अब तो वर्कर का हिस्सा ही चपट गए। वर्कर का जो हिस्सा था वो भी अपना बगली में रख लिए। इनका कौन हिस्सा मार रहा है? इनका तो हिस्सा आते आते सब कुछ मिला। 2 साल के अंदर में जब पार्टी का विलय किए तो ये बोले थे हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हमको कुछ मत बनाइए, लेकिन हमको अपने पार्टी में भर्ती कर लीजिए, अपने पार्टी में रख लीजिए। तो पार्टी में भी आए, इतनी बड़ी ओहदा मिल गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदा में मिल गया, तुरंत नीतीश कुमार ने एमएलसी बना दिया, बड़का क्वार्टर मिल गया है, वायु श्रेणी के गार्ड मिल गया है। अब आप कौन सम्मान चाहते हैं? अब कौन हिस्सा चाहते हैं? इनसे ज्यादा खटने वाले हम लोग हैं, लगातार पार्टी को मजबूत करने का हम लोग हैं। आज नीतीश कुमार को कब बनाया मुख्यमंत्री? जब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तब तो विरोध किए हैं, ये अलग हो गए हैं। 2010 में भी अलग हो गए थे, 2000 में स्वयं एमएलए बन करके आए, 2010 में तो ये अलग हो गए थे, अलग पार्टी लेकर के घूमते थे। तो ये कब मुख्यमंत्री बनाए? 2020 में जब मुख्यमंत्री बने तो 100 सीट पर लड़े थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 100 सीट पर लड़ी था, 0 पर आउट, एक भी सीट हासिल नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े थे, तो मुख्यमंत्री को बनाते तब ना आपको हक मांगने का ताकत थी या हक मांगने का आपको अधिकार था। तो नीतीश कुमार को बनाए ही नहीं मुख्यमंत्री, तो उनको हिस्सा कहां से? इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने इनको हिस्सा दिया। और आपको पीछे भी ले जाएंगे आपको कि जब 2000 में सब कोई जीत करके आया था, बिहार में 36 एमएलए आया था जीत के। 36 एमएलए में श्री भगवान सिंह कुशवाहा थे, सेकंड टर्म जीत करके गए थे, ये प्रथम टर्म जीत करके आए थे। 35 एमएलए ने कहा कि श्री भगवान सिंह योग्यता रखते हैं विधायक दल के नेता का, लेकिन शरद यादव और नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार कमेटी ने कहा कि ना आपकी बार बनने दीजिए, श्री भगवान युवा समता देखेंगे, जवान आदमी है, संगठन के काम करेंगे। तो उस वक्त भी इनको विधायक दल का नेता बनाएगा, विरोधी दल के नेता बना। अब कितना सम्मान चाहते हैं नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार इतना इनको सम्मान दे दिया है, इतना इज्जत दे दिया है कि मरने के बाद भी तू इज्जत का भरपाई नहीं कर सकते हैं, मेरी दावा है। इसका अपना नहीं है, हम लोग नहीं पहचानते हैं। नीतीश कुमार के दल में तो सब लोग अपने हैं, चाहे जिस जाति के लोग हो, उसमें कोई लव कुछ दुनिया जहान का मतलब नहीं है। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है पार्टी का, सबके नेता है,
सामाजिक न्याय का भी नेता है, A to Z सबका नेता है, तो कितना वो कदर करेंगे इनको? ये तो इनका बात है भाई। आपको मालूम है कि पार्टी में 2 साल तक जिसको बात नहीं होगी तब तक पार्टी में टीके कैसे है?